हेलो नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे छोटे दोस्तों, मैं दद्दाबीर आज एक बार फिर आप लोगों के लिए नई कहानी लाया हूँ। यस, अच्छा दद्दाबीर, नई कहानी सुनाओ सुनाओ। हाँ मेरे बच्चों, नई कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बदसूरत बहू। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बनारस की, जहाँ शारदा और सतीश अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं उनके घर। सतीश जी, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। ना जाने ये काली करोटी हमारी किस्मत में क्यों लिखी थी। क्या हुआ शारदा? क्यों कोस रही है उस बेचारी लीला को? कितनी प्यारी बच्ची है, ना जाने तुम्हें उससे क्या परेशानी है। नाम मत लो उसका, मुझे तो वो एक आंख नहीं भाती। हमारा बेटा सुनील बिल्कुल ही बेवकूफ निकला, हमारी बात ही नहीं मानी। अपनी मर्जी से उस लीला को ब्याह ले आया। हमारे छोटे बेटे अनिल को देखो, कितना आज्ञाकारी है। कितनी सुंदर गोरी लड़की से उसकी शादी हुई। आखिर मैं ढूंढ कर लाई थी उसके लिए इतनी सुंदर शिवानी। माँ, क्या बात है? जब देखो तुम लीला को कोसती रहती हो, उसका क्या कसूर है? उसका काला रंग मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने मुझसे क्यों शादी की सुनील जी? सिर्फ रंग ही मायने नहीं रखता, इंसान का स्वभाव व गुण ज्यादा मायने रखते हैं। और तुम तो सर्वगुण संपन्न हो मेरी लीला, दुखी मत हो। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। पर माँ तो मुझे दिन भर कोसती रहती है। छोड़ो ना मेरी जान, अब रहने दो। क्या मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आऊं? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ लीला, जाओ, खुशी से जाओ। ठीक है, तो मैं एक बार माँ से भी पूछ लेती हूँ। माँ, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आऊं? मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ हाँ, जा, जितना मन करे उतने दिन रहना। घर से कुछ देर के लिए तो अंधेरा दूर होगा। हाँ तो मेरे बच्चों, लीला तो चली गई अपने मायके। आइए अब देखते हैं छोटी बहू शिवानी और उसके पति अनिल में क्या वार्तालाप हो रहा है। अनिल जी, तो पैकिंग शुरू की जाए। आखिर इतने वक्त से हम गोवा का प्लान बना रहे थे, अब जाकर आपको छुट्टी मिली। थैंक गॉड। हाँ हाँ मेरी जान, चलिए गोवा चलते हैं। सुनिए, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। ये क्या, शारदा तो बहुत बीमार हो गई। अब क्या? क्या अनिल और शिवानी गोवा जाएंगे? देखते हैं आगे। शिवानी बेटा, तुम गोवा मत जाओ। मेरी तबीयत तो बहुत खराब है। ऐसे कैसे मम्मी? हम तो जरूर जाएंगे। कितने वक्त से प्लान कर रहे थे, अब मौका आया तो हम इसे गवा दें? पर बेटा, मेरी तबीयत तो देख, लीला भी घर पर नहीं है। वो आप जाने, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जरूर जाएंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं लीला को बुलवा लेता हूँ। पर बेटा, वो तो कल ही अपने मायके गई है, कैसे आ जाएगी? वो आ जाएगी माँ, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। लीला ने जैसे ही अपनी सास की बीमारी की खबर सुनी, तुरंत दौड़ी आई।
क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? कुछ रहो बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस बहू को जिंदगी भर कोसती रही, आज मुसीबत में उसी ने मेरा साथ दिया। मुझे समझ आ गया कि रंग रूप से ज्यादा व्यक्ति के गुण महत्व रखते हैं। ये क्या कह रही हैं माँ? आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों माँ बेटी बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। अभी आप परेशान मत होइए माँ। जिस शिवानी पर मुझे इतना मान था, आज उसने अपना असली रंग दिखा दिया। रंग से कुछ नहीं होता, इंसान को गुणी होना चाहिए। आज ये बात मेरी समझ में आ गई मेरी बेटी। देखा ना दोस्तों, जिस छोटी बहू को शारदा अच्छा समझती थी, उसके गुणों ने उसे दुख पहुंचाया, जबकि जिस बड़ी बहू लीला को वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसके अच्छे गुणों ने उसे बहुत खुशी दी। इसीलिए कहते हैं कि आदमी की ऊपर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, उसका दिल साफ होना चाहिए। ठीक कहा दद्दावीर आपने, पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें व्यक्ति के रंग रूप से ज्यादा उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा तो मेरे बच्चों, चलता हूं अब एक नई कहानी और कुछ नए पात्रों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, सी यू ऑल।